हेलो गाइस, सोनी डॉक्टर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। अभी बजे 11:09। पूजा मेरी जल्दी हो गई है और जो थोड़ा बहुत टाइम लगा क्योंकि मेरे को हेयर वॉश करना था और जो कि आज लक्ष्मी माँ का दिन है तो लक्ष्मी माँ के दिन के लिए मेरे को स्पेशल भोग बनाना पड़ता है उनके लिए। तो वो बनता है, मैं बनाती हूँ उनके लिए खीर, जो कि ये बन रही है और बन भी गई है। जितनी देर में पूजा कर रही थी उतनी देर में रख के चली गई थी। जितनी देर में पूजा के बर्तनों की सफाई साफ़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, उतनी देर में मैं रख के चली गई थी। पहले बड़े बड़े पतीलों में बनाती थी लेकिन ज़्यादा कोई खाता नहीं है तो इसी करके उतनी ही बनाती हूँ कि थोड़ा भोग लग जाए और थोड़ा प्रसाद में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग खा लें। तो अब 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ ब्लॉग में क्योंकि अब बन चुकी है खीर, तो मैं लगाने जा रही हूँ भोग। तो ब्रेक लेती हूँ 1-2 मिनट का। जैसे कि मैंने कहा था कि 1 मिनट का ब्रेक, तो भोग लगा दिया है मैंने। तो बस अब मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। आज मैं सुबह से ही जल्दी जल्दी काम निपटाने में इसलिए लगी हूँ क्योंकि आज जाना है हमें घूमने और क्योंकि आज है वैलेंटाइन डे। साल के पहले दिन ही हम नहीं घूम पाए थे, उस दिन मेरा मूड बड़ा ख़राब हुआ था। तो मेरे हस्बैंड से यही बात थी, तो हस्बैंड ने कहा था फ्राइडे को चलेंगे, तो फिर मैंने ही नहीं कहा था उनको बीच में चलने के लिए क्योंकि फिर जैसे कि बताया था कि बेटी की शादी है तो उसके चक्कर में पहले कार्ड बांटने जाना था। कुछ रिलेटिव, सारे रिलेटिव्स पास में तो रहते नहीं, इतनी इतनी दूर जैसे जाना था। तो उस करके फिर कह रहे थे, फिर मेरे को कहा, मैंने कहा कि इतना घूमना फिरना हो गया अभी, तो एक्स्ट्रा क्या घूमना फिरना करना। तो एक घूमना फिरना क्या होता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है कि मतलब बस कि मतलब दुनिया जहान से दूर, मतलब बस अपने, मतलब वो वाली बातें होती हैं कि बस मैं तुम्हारी बातें करूँ, तुम बस मेरी बातें करो। मतलब अब कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी कि जिससे हम पूर्ण हो गए हैं। बाकी तो जिम्मेवारी माता पिता की कभी ख़त्म नहीं होती, वो तो पूरी ज़िंदगी भर लगी रहती है। लेकिन ये जो बेटी की शादी का काम था ये हमारा जो निपटा। तो सुबह ही उन्होंने बोल दिया था। मैंने पूछा था कि शाम को चलेंगे या कब चलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम चलेंगे दोपहर के टाइम, दोपहर के बीच के टाइम चलेंगे। अब देखो किस टाइम जाते हैं, लंच वाले टाइम में जाते हैं, लंच के बीच में, इवनिंग मिड मतलब आफ्टरनून इवनिंग के बीच में जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो वो अब जैसे कि मेरी पूजा हो गई है, मेरा रह गया। कल से मैंने कहा था कि मैं साईचरित मानस करूँगी, तो जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। तो कल ही मैंने साईचरित मानस का पहला अध्याय आरम्भ कर दिया था, तो वो जिसने सुनना हो वो उसमें सुन सकते हैं। और आज मैं डालूंगी साईचरित मानस का दूसरा अध्याय, जो कि अपलोड करूंगी मैं 12 बजे के टाइम। क्योंकि हर जीवन में अगर टाइम टेबल से चलो तो हमारे सारे काम सुचारू रूप से चलते हैं। और मैं ज़िंदगी में चलती हूँ बिल्कुल अपने टाइम टेबल। बीच में थोड़ा वो हो रखा था कि कौन से काम, क्योंकि हर काम का टाइम था, हर काम का टाइम फिक्स है, वो वहाँ से लाना था उस टाइम, वो वहाँ से लाना था, तो अपना कुछ भी नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब सारे काम निमट जाने के बाद, जो कि अब आ गई हूँ मैं अपने पहले वाले रूटीन में। देखो घूमने जाएंगे तो कहते कि आज की मेरा, कल से मैंने वॉक वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी, और ज़्यादा पानी पीना भी स्टार्ट कर दिया था। अब वही वाली बात हो जाती है कि एक दिन स्टार्ट कर दो फिर दूसरे दिन रह जाता है। तो जैसे पानी हाइड्रेट करता है बॉडी को, अब आज जाना है तो शुरू सुबह से ही थोड़ा कम कम सा कि कहीं दिक्कत परेशानी ना हो बार बार। तो बस, और जैसे ही वॉक का है, वॉक तो वैसे ही घूमेंगे फिरेंगे, तो वॉक तो हमारी वैसे ही हो जाएगी। और जैसे कि है कल 15 तारीख, वंश का भी पेपर है 15 तारीख को, पहला पेपर है इंग्लिश का। ऑक्सफोर्ड न्यू पब्लिक स्कूल में उसका सेंटर पड़ा है। सुबह सुबह उसके पापा उसको कल छोड़ने जाएंगे। और कल ही आ रही है अभिला दोपहर को 1 बजे के टाइम, क्योंकि 1 बजे के टाइम मेरे तमाजी आते हैं अपनी फैक्ट्री में, तो इधर की साइड ही आते हैं। तो वो 10 में से इसको थोड़ी देर के लिए आके छोड़ते हुए जाएंगे। तो रहेगी 1-2 दिन, फिर इसके बाद ये भी अपना ऑफिस वगैरह स्टार्ट करेगी। तो बस बताने वाली बातों में कि अभी तक तो बस यही बातें थी। अब तो बस ऐसा लग रहा है कि हर साल शादी अटेंड करें, एक एक करके शादी अटेंड करें जल्दी जल्दी। देखो किस किस के नंबर लगते हैं। साईनाथ महाराज जी से मेरी पूरी, कहते हैं ना, जो प्रार्थना है, जो जिन बच्चों की शादी होनी है उनको सही टाइम पर उनका सब कुछ अपना वो आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि उनके काम सुचारू रूप से पूरे हो। तो अब ब्लॉग को ना बड़ा करते हुए, मेरे को अभी भी कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं जो मैंने पहन के जाने हैं। सुबह मेरे हस्बैंड की हुडी नहीं मिलती थी उस दिन, तो कपड़ों की जैसे हमने बैग में बना बना के रखे थे, इतनी टाइम लग गया था उनकी हुडी ढूंढने में। तो फिर मैंने क्या कि जब आओगे तो मैं कपड़े प्रेस वगैरह करके रखूँगी। तो मैंने अपने भी कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, प्रेस वगैरह करने हैं, थोड़ा उसमें भी टाइम लगेगा। और जैसे कि खीर बना ली है, पहले भोग लगा दिया, थोड़ी देर
लक्ष्मी माँ सारे भगवानों के आगे रहेगा भोग। ज़्यादा देर भोग को कभी भी मंदिर में नहीं रखा जाता। तो थोड़ी देर उसके बाद इसको फिर मैंने खीर बनाई है उसी में इसको मिक्स कर दूंगी और फिर दूंगी घर में सबको खाने को। और फिर रह जाता है हमारे नाश्ते की तैयारी। पहले मैं वंश से कह रही थी कि ब्रेड दिया, तो ब्रेड तो फिर नहीं, वंश नहीं खाता। और तो इसी करके फिर मैंने कहा कि चल कोई नहीं, स्टफ़ पराठे, अनियन के स्टफ़ पराठे, गोभी भी है वैसे तो, गोभी और अनियन के स्टफ़ पराठे मैं बना दूंगी। तो बस फिर दोपहर को देखूंगी ये खाना बनाने को कहते हैं या खाना खाने के बाद जाते हैं, कैसे जाते हैं। बस मन बहुत खुश है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, मेरे को तो लग रहा है 7-8 महीने बाद हम जा रहे होंगे घूमने। तो बहुत एक्साइटेड सा हो जाता है मन कि काफ़ी दिन बाद जैसे अपने लिए हमने टाइम निकाला। तो अब ब्लॉग को मैं ख़त्म करती हूँ। यही मेरे को बताना था आज के ब्लॉग में, क्योंकि अब थोड़े टाइम बाद थोड़ा रेस्ट करके मेरे को साई चरितमानस भी करना है का दूसरा अध्याय। फिर उसकी ऑडियो आपको मिल जाएगी 12:30 12:15 के टाइम, जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपलोड कर दूँगी उसको। तो तक मेरा ब्लॉग देखिए। और दूसरी वीडियो बनाने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मैं अपने ब्लॉग इसमें डाल नहीं पाती, अकाउंट में डाल नहीं पा रही, क्योंकि क्योंकि घर का भी थोड़े काम होते हैं तो उधर के भी होते हैं तो प्रॉपर डाल पाती। तो इसी करके मैं ब्लॉग ही बना देती हूँ। सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं हो पाती, धीरे धीरे रूटीन में आएंगी। और तो ब्लॉग को ख़त्म करते समय साईनाथ महाराज जी का शुकराना, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान्य ही, इनका आशीर्वाद सदा बना रहे। और जैसे कि माता लक्ष्मी का दिन है, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि, ओम लक्ष्मी नमः। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे और हैप्पी वैलेंटाइन डे। टाटा बाय बाय।